Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 3A other questions and we will start from question number 4. Chapter number 3. Exercise 3A. Question number 4. Question number 4 is write in figures. A part. $561,000. Okay, so this is the number name given in this question and you have to write it in the form of figures. So here I am making periods block. Because in international place value chart there are 3 places in every period. So this period is ones period, so ones, tens, hundreds. This period is thousands period, thousands, 10,000s, 100,000. This period is millions period, millions, 10 millions, 100 millions. This period is billions period, billions, 10 billions and 100 billions. So now students, please read this number name 561,000. So 561 561,000. You have to fill like this. Okay. Now second question. इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इन्हें फिगर्स में दिखाएंगे. सेकंड पार्ट है, इस बार थोड़ा सा बड़ा लेंगे. $9 billion, $83 million. तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे फिगर्स में? देखिए यहाँ पर पीरियड्स ब्लॉक आप बनाएंगे. दिस इज बिलियन, दिस इज टेंस बिलियन, दिस इज 100 बिलियंस, दिस इज मिलियन, दिस इज 10 मिलियन, दिस इज 100 मिलियन.
ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप पीरियड्स ब्लॉक बनाएंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा है 9 बिलियन, तो बिलियंस प्लेस पे क्या आएगा 9। 83 मिलियन, 83 मिलियन, तो 83 मिलियन के लिए 83 8 एंड 3। 100 प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ मिलियंस में, 100 मिलियंस प्लेस पे क्या आएगा 0, और बाकी प्लेसेस पे क्या आ जाएंगी 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 9 बिलियन 83 मिलियन को। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, इसको नोट डाउन करिए। इसमें है डी पार्ट। $45 million, $200, $201, $1,000, $709। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके पीरियड्स ब्लॉक हैं। इन पीरियड्स ब्लॉक में आपको फिगर्स को क्या करना है, फिल करना है नंबर नेम के अकॉर्डिंग। तो आपका नंबर नेम क्या है 45 मिलियन, तो सबसे पहले 45 मिलियन 4 5, 201,000, 201,000, 709, 709। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो वैकेंट प्लेसेस है उनमें क्या फिल कर देंगे 0। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन फिगर्स इन योर नोटबुक। ओके, यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, एक नंबर नेम दूंगा और फिर आपको उस नंबर नेम को फिगर्स में लिखना होगा और उसमें कॉमास भी इंसर्ट करने होंगे। और आप नंबर नेम देखते ही आपको ये पहचान जाना है कि वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है या फिर वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है। तो इसके अंदर पहला पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। $5 लाख 45
49,000 300 and 73। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके अंदर आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फिगर्स में कैसे लिखेंगे। देखिए 5 लाख, यानी कि यहाँ पे लाख से शुरू है, तो आप पीरियड्स ब्लॉक बना लीजिए। या तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो नंबर नेम से ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, फिगर्स में लिखना है इसको। 5 लाख, तो लाख प्लेस पे क्या आएगा 5। 49,000, 49,000, 373, 373। इसमें जब हम कॉमास पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये नंबर है 549373, तो पहला कॉमा आएगा 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, दूसरा कॉमा 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से आप कॉमास इंसर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के और किसी पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। 83 मिलियन, मैं आपको वहीं पर ही रिप्लाई करूँगा। 83,500,000 529,000 101। अब जैसे ये आपको मैंने एक नंबर नेम दे दिया, अब इस नंबर नेम के अंदर जैसे ही आपने यहाँ देखा कि मिलियन आ रहा है, तो मिलियन का मतलब है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इसके पीरियडिक ब्लॉक्स बनेंगे और फिर ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। यानी कि इसमें जो पहला वाला केस है जिसमें मिलियंस पीरियड आता है वो बनाना पड़ेगा आपको। तो पीरियड्स ब्लॉक इसके कुछ इस तरीके से बनेंगे, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। उसके बाद इधर बनता है थाउजेंड्स पीरियड, तो थाउजेंड्स पीरियड में क्या आएगा, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। और फिर यहाँ पर जो तीसरा वाला पीरियडिक ब्लॉक होगा उसमें बनेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स।
तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, 83 मिलियन, 83 मिलियन, तो 83 प्लेस हो गए। उसके बाद 529, 529,000, फिर उसके बाद 101, तो 101। जब हम इस नंबर को लिखेंगे 83529101, अब मैं इसमें आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि कॉमाज आप कैसे इंसर्ट करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया था, पिछला वाला जो पार्ट लिया था वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से लिया था। अब जो मैंने लिया है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से लिया है। तो इसमें जो पहला कॉमा लगता है वो 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, सेकंड कॉमा 6 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से आप इसमें कॉमास इंसर्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो ऐसे जब आप पीरियड्स ब्लॉक बना करके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम अगला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सी पार्ट है ये आपका बुक में। थ्री करोड़ 9 लाख 23,000 205। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, ये पहचानना कि इसमें जो पीरियड्स ब्लॉक बनेंगे वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से बनेंगे या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से बनेंगे। तो इसमें जो पीरियड्स ब्लॉक बनेंगे वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से बनेंगे। तो ये करोड़्स पीरियड है, करोड़्स 10 करोड़्स। ये आपका लैक्स पीरियड है, लैक्स 10 लैक्स। ये आपका थाउजेंड्स पीरियड है, 1000 10,000। और फिर उसके बाद ये आपका वंस पीरियड, जिसमें 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब इसमें आप कैसे देखेंगे, तो 3 करोड़, तो 3 आप प्लेस कर देंगे करोड़ प्लेस पे। 9 लैक्स, तो यानी 0 इधर आएगा, 9 इधर आएगा। ओके, 10 लाख प्लेस पे 0, लैक्स प्लेस पे 9। 23,000 इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद 205। अब जब आप इस नंबर को लिखेंगे तो 30923,205। तो इसमें पहला वाला जो कॉमा आएगा वो 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, दूसरा कॉमा 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, और थर्ड कॉमा 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। ये कॉमास लगते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो स्टूडेंट्स 3 ही पार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन में, बाकी के पार्ट भी सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, राइट इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर नेम्स जैसे लिखे जाते हैं वो हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी इस क्वेश्चन को। इसका पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला लार्ज नंबर है ये। तो इसके अंदर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें कॉमास इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो पहला कॉमा जो आएगा वो 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट आएगा, तो 59,843। अब इसको वर्ड्स में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, $59,000 843। तो इस तरीके से आप इसमें सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकंड नंबर है ये 57235471। ये आपका नंबर है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कॉमास लगाइए। कॉमास आप कैसे लगाएंगे, पहला कॉमा 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, दूसरा कॉमा 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, तीसरा कॉमा 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा, 5 करोड़ 72 lakhs 35,000 471। ओके, तो इसका नंबर नेम ये आएगा 5,72,35,471। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्या करेंगे, नंबर नेम सॉल्व करेंगे। बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। कोई भी और नंबर में आपको दिक्कत आ रही हो नंबर नेम बनाने में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स राइट द नंबर नेम्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। Write the number name using
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इससे पहले हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से क्या करे थे, नंबर नेम। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से नंबर नेम्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला नंबर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला नंबर है 8064 200। तो इसके अंदर जब आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से करेंगे तो कॉमास आपको सबसे पहले इंसर्ट करने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मैंने कॉमास आपको बताए थे पहले। तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, दूसरा कॉमा 6 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अब इसका नंबर नेम क्या होगा, देखिए नंबर नेम इसका होगा 8 मिलियन 64,000 200। की बन जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, नंबर नेम्स को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप कॉमास इंसर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में आप उसका नंबर नेम नोट डाउन करेंगे। अब इसमें अगला वाला पार्ट है 4953 81 025। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉमास इंसर्ट करेंगे 4953 81 025। तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, सेकंड कॉमा 6 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, थर्ड कॉमा 9 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तब आता जब इसमें आगे भी 1-2 डिजिट्स और होते, अब नहीं आएगा, इसमें 2 ही कॉमास आएंगे। अब इसका नंबर नेम बताएं, लिखिए स्टूडेंट्स। नंबर नेम इसका आएगा 495 million 381,000 25। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नंबर नेम। तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 7th क्वेश्चन में, सभी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आपको कोई डाउट है
तो आप मेरे से कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स एक करेक्शन है इसके अंदर, 495,381,000 और यहाँ पर क्या आएगा एंड 381,025। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।